नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। लोहड़ी पर कर्मचारियों को सौगात। हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बहाल, गदगद हुए कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई। इसमें कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अर्की में मैंने पिछली बार कहा था कि ओपीएस बहाल करेंगे। पिछले दिनों अधिकारी पैसा नहीं होने की बात कहकर इसमें अड़चन डालते रहे, लेकिन मैंने अपना फार्मूला दिया। पिछली सरकार ने तो कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए एरियर के भी नहीं दिए। कर्मचारियों को एरियर अभी नहीं मिलेगा। एरियर देने में समय लगने की बात कर्मचारियों से संवाद करते हुए सीएम ने खुद कही। एचपी बजट 2023 विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए बैठकों की तिथियां तय, यहां जाने पूरा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश सरकार बजट की तैयारियों में जुट गई है। शुक्रवार को सरकार ने विधायक प्राथमिकता बैठकों की तारीखें तय कर दी हैं। 30 और 31 जनवरी को वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायकों के साथ बैठकों का आयोजन राज्य सचिवालय में होगा। 30 जनवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति तथा दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठकें होंगी। 31 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कांगड़ा और किन्नौर जिला तथा दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर तथा मंडी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। बैठकों में विधायकों से वर्ष 2023-24 के लिए मितव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने और बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी। ऊना, जल्द बंद होंगे स्कूलों के पास शराब के ठेके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्कूलों के पास पूरे शराब के ठेकों को शीघ्र बंद किया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिल सके और देश निर्माण में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अलावा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री वीरवार को एसटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालकवाह में आयोजित वार्षिक पारितोषिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की नई योजनाएं निर्मित करवाना उनकी प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्य धार्मिक स्थलों में ई परिवहन की सुविधा को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी अधिकारी समन्वय से कार्य करें। राजीव शुक्ल से मिली प्रतिभा, नई मंत्री बनाने पर रखा संगठन का पक्ष। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव शुक्ल से मुलाकात कर उन्हें संगठनात्मक फीडबैक दिया। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 19 को हिमाचल पहुंच रही है उसकी तैयारियों पर बात की। बताया जा रहा है कि प्रतिभा ने मंत्रिमंडल में जिन जिलों को उचित स्थान नहीं मिला है उनका पक्ष भी रखा। मंत्रिमंडल में अभी 3 पद खाली हैं। प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार होने जा रहा है। सबसे बड़े कांगड़ा जिले को अभी 1 ही मंत्री मिला है, जबकि बिलासपुर, मंडी व लाहौल स्पीति को कोई पद नहीं मिला है। प्रतिभा ने इसको लेकर संगठन का पक्ष रखा। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसे मंत्री पद मिलेगा यह आलाकमान व मुख्यमंत्री तय करेंगे। उन्होंने संगठन का पक्ष आलाकमान का समक्ष रखा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने शिमला संसदीय क्षेत्र से ज्यादा मंत्री बनाए जाने पर कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इसलिए शिमला से ज्यादा मंत्री बने हैं। कांगड़ा जिला से कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं, मगर मंत्री एक को ही बनाया गया है। सुदेश शर्मा की मंत्री बनने की सबसे ज्यादा चर्चा थी, मगर सुक्खू ने उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इस तरह ज्वालामुखी से संजय रतन, घुमारवीं से राजेश धर्माणी और सुजानपुर से राजेंद्र राणा भी कैबिनेट में शामिल नहीं किए गए हैं। प्रतिभा सिंह ने विभिन्न बोर्ड व निगमों में की जाने वाली तैनाती को लेकर भी राजीव शुक्ल से बात की है। उन्होंने पार्टी में सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को भी तैनाती देने का आग्रह किया है। तबादलों में ज्यादा समय उलझे रहने से काम होता है प्रभावित, शिक्षा के साथ जोड़ेंगे रोजगार, रोहित ठाकुर।
शिमला स्थित राज्य सचिवालय में पदभार संभालने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं का फीडबैक लिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि समय की जरूरत व उद्योग में रोजगार की जरूरत के मुताबिक स्कूलों व कॉलेजों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कोर्स शुरू करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली अब बदलेगी। स्कूल व कॉलेज से पास आउट होते ही विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग नई नीति के तहत काम करेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने साफ किया है कि हिमाचल में शिक्षा व रोजगार साथ चलेगा। शिक्षा विभाग तबादला विभाग बनकर काम नहीं करेगा, इसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। रोजगार की अपार संभावनाओं वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। तबादलों में ज्यादा समय उलझे रहने से काम प्रभावित होता है, इसलिए इसका सही समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर नीति निर्धारित की जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि सभी पक्षों से चर्चा के बाद निजी स्कूलों की फीस पर मनमानी का हल बैठक कर निकाला जाएगा। इस तरह के निर्णय मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद लिए जाते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने को लेकर विवाद पिछले काफी समय से चला हुआ है। पूर्व सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी प्रारूप तैयार किया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। शिक्षा विभाग में शिक्षक व गैर शिक्षकों के अलावा अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 1,15,000 है। 15,313 सरकारी स्कूल व 141 सरकारी कॉलेज हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण संस्थान भी काफी ज्यादा है। कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होने के चलते तबादले भी ज्यादा होते हैं। शिक्षक रोहित ठाकुर ने कहा कि 1945 में हिमाचल की साक्षरता दर 8% थी, आज ये बढ़कर 88% है। शिक्षा क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में समय पर शिक्षक तैनात होंगे। हमीरपुर के दड़ूही में बनेगा हेलीपोर्ट। पर्यटन विभाग ने निरीक्षण के बाद सिलेक्ट की 26 कनाल भूमि। जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटी ग्राम पंचायत दड़ूही में हेलीपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हेलीपोर्ट निर्माण के बाद यहां पर हेली टैक्सी की सेवाएं लोगों को मिलेगी। जिला प्रशासन के निर्देश एवं पर्यटन विकास विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत दड़ूही में सरकारी भूमि का निरीक्षण कर यहाँ पर करीब 26 कनाल भूमि को हेलीपोर्ट के लिए पाया है। चयनित भूमि को पर्यटन विकास विभाग के नाम ट्रांसफर करने की मुहिम शुरू हो गई है। यहाँ हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए संबंधित पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिल गया है। एनओसी मिलने के बाद पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने संबंधित भूमि पर हेलीपोर्ट निर्माण के लिए डिजाइनिंग का कार्य शुरू कर दिया है। हेलीपोर्ट निर्माण के बाद लोगों को हेली टैक्सी की बेहतर सेवाएं मिलेंगी। हेलीपोर्ट निर्माण पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए बजट की मंजूरी भी मिल गई है। लैंडस्लाइड इन रिकांगपिओ भूस्खलन के संकेत, 1 घंटा यातायात रखा बंद, उठाए जा सकते हैं खास कदम। जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चोलिंग व टापे के बीच उन्नी ढांक में वीरवार को अर्ली वार्निंग सिस्टम से फिर से भूस्खलन के संकेत मिले। इस पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 1 घंटे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को बंद कर दिया। इस दौरान यातायात को वाया उन्नी डाइवर्ट किया गया। जिला में भूस्खलन के कारण बटसेरी व निगुलश्री में हादसे हो चुके हैं। भूस्खलन का समय रहते पता लगाने के लिए जिला किन्नौर प्रशासन की ओर से जिले के अति संवेदनशील 6 भूस्खलन संभावित स्थानों निकोलश्री, बटसेरी, पागलनाला, उन्नी ढांग, कुप्पा व पुरमनी झूला पर अर्ली वार्निंग सिस्टम व लैंड मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित की गई है। सहायक आयुक्त राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि उन्नी ढांग से बार बार हो रहे भूस्खलन को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी है, जिस पर प्रशासन ने उपायुक्त किन्नौर की अध्यक्षता में 16 जनवरी को बैठक रखी है। इसमें एसडीएम निचार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, भावानगर, एनएच अथॉरिटी व उन्नी पंचायत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में उन्नी ढांग से बार बार हो रहे भूस्खलन को लेकर वैसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। किन्नौर के सहायक आयुक्त राजेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि वीरवार सुबह जिला प्रशासन को आईआईटी मंडी से उन्नी ढांग से भूस्खलन होने के संकेत मिले थे, जिसमें प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उक्त स्थान से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। करीब 1 घंटे बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया था। बेटी है अनमोल और शगुन योजना लक्षित वर्गों को दे रही ताकत। शगुन योजना के तहत 229 महिलाओं को दी 70 लाख की राशि। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लघु सचिवालय में वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने व कन्या सुरक्षा की दृष्टिगत अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
इस दिशा में सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी है अनमोल योजना और शगुन योजना लक्षित वर्गों का सशक्त संबल बनकर उभरी है। उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने आगे कहा कि वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसे सखी के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की व्यापक योजना का एक घटक है। वन स्टॉप सेंटर का मूल उद्देश्य महिलाओं को निजी या सार्वजनिक संस्थानों पर हिंसा के दुष्चक्र से बचाव का है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से पीड़ित महिला एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, सहायता, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सोलन में वन स्टॉप सेंटर जिला अस्पताल के रेड क्रॉस के कमरे में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में कन्याओं की सुरक्षा प्रोत्साहित करने के लिए बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में जन्मी 2 बेटियों के जन्म पर 21,000 रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में सोलन जिले में 891 परिवारों की कन्याओं के नाम लगभग 44,11,250 रुपए एफडी के रूप में जमा करवाए गए हैं। शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली लड़की को 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत जिला में मात्र 229 महिलाओं को 70,99,000 रुपए की आर्थिक राशि दी गई। बैठक में पोषण अभियान, मातृत्व सहायता योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में सीएमओ डॉक्टर रतन उपल, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नेगी, जिला पंचायत अधिकारी रमेश सिन्हा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। हिमाचल के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ भारद्वाज का निधन, सीएम सुक्खू ने शोक जताया। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी में अपना हुनर दिखा चुके गेंदबाज सिद्धार्थ भारद्वाज का निधन हो गया है। ऊना जिले के बसदेहड़ा निवासी 28 वर्षीय सिद्धार्थ भारद्वाज ने गुजरात के वडोदरा में उपचार के दौरान वीरवार रात को अंतिम सांस ली। सिद्धार्थ के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। सिद्धार्थ भारद्वाज रणजी ट्रॉफी के लिए हिमाचल की टीम में शामिल थे। मैच खेलने के लिए ही सिद्धार्थ भारद्वाज गुजरात के वडोदरा गए थे, लेकिन बीमार होने के चलते वहां मैच नहीं खेल पाए। टीम प्रबंधन ने उन्हें वडोदरा के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। करीब 2 सप्ताह तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद वीरवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। शव को वडोदरा से घर पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमित शर्मा ने भी आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। साल की पहली बर्फबारी से दिलकश हुआ पराशर का नजारा। तपोस्थली के चारों तरफ बिखरी चांदी अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर पराशर ऋषि की तपोस्थली में सफेद चांदी की चादर ओढ़ ली है। बीते 2 दिन से प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बीच यहाँ पर भी ताजा हिमपात हुआ है। हर साल पराशर ऋषि की पहाड़ियां बर्फ से लकदक होती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। ताजा बर्फबारी से पराशर ऋषि के आसपास रहने वाले किसानों और बागवानों के चेहरों पर रौनक छा गई है। किसान और बागवान इस बर्फबारी को फसलों के लिए बेहतर मान रहे हैं। वहीं पर्यटकों ने भी पराशर की सुंदरता को नजदीक से देखने का मन बनाया है। हालांकि प्रशासन ने अभी पर्यटकों के यहाँ आ जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन मौसम साफ होने के बाद पर्यटक यहाँ जा सकेंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।